सुप्रभात बच्चों। अब तक आपने भाषा माधुरी भाषा अभ्यास का पाठ 8 तक कार्य पूरा किया। आज हम शुरू करेंगे भाषा माधुरी का पाठ 10, एक बौना और लकड़हारा। इससे पहले हमारा पाठ 9 कविता नानी की नाव चली, ये कविता केवल पढ़ने के लिए है। इसको हम आगे करेंगे, परंतु अब हम शुरू करेंगे पाठ 10, एक बौना और लकड़हारा। तो चलिए इसकी कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक लकड़हारा था। वह रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था। लकड़हारा मतलब लकड़ियाँ काटने वाला, और शहर में ले जाकर उसे बेच देता था। एक दिन उसने सोचा, आस-पास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट कर ले जाते हैं। सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए जंगल के अंदर तक दूर जाना चाहिए। एक दिन वह जंगल में बहुत दूर तक चला गया। सर्दी का मौसम था, सख्त जाड़ा पड़ रहा था। जाड़ा मतलब जिसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सर्दी होती है। ठीक है, हाथ पाँव ठिठुर जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं। उसकी अंगुलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थी, इसलिए वह थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता। फिर दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब ज़ोर से फूंक मारता, जिससे हाथ गर्म हो जाते थे। एक बौना उसे देख रहा था। उसे बार बार फूंक मारते देखकर बौना सोच में पड़ गया। अब देखो पिक्चर है नीचे, एक लकड़हारा है, एक और बौना है। बौना क्या होता है? जो कद का छोटा होता है। ठीक है, अब जब बौने ने उसे देखा कि ये बार बार फूंक क्यों मार रहा है, तो वह सोच में पड़ गया। जब उसकी समझ में कुछ ना आया तो वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गया। उसने कहा, नमस्ते, एक बात पूछूं? लकड़हारा अंगूठे के बराबर आदमी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अब बच्चों, आश्चर्यचकित क्या होता है? हैरान होना। अब जब उसने उस बौने को देखा, बौना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, छोटे कद वाला। जब उसने इतने छोटे आदमी को देखा तो वह हैरान हो गया। उसने कहा, हाँ पूछो। बौना बोला, तुम हाथों में फूंक सी क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं। मैं मुंह से फूंक मारकर उन्हें गरमा लेता हूँ। ठीक है, अब आपको भी पता है, जब सर्दी का मौसम आता है तो हमारे मुंह से क्या निकलती है? भाप निकलती है, जिससे गरम गरम भाप निकलती है, जिससे ठंडे हाथ जो है वो गरम हो जाते हैं, थोड़े गर्माहट आती है। बौने ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वह वहाँ से चला गया, पर रहा आसपास ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो जंगल से दूर चला गया, परंतु वहीं आसपास रहा, लकड़हारे को देखता रहा। दूर से लकड़हारे की हरकतें वो देखता रहा। दोपहर हुई तो लकड़हारे ने खाना पकाने की तैयारी की। अब जंगल में काम करना है तो वो खाना भी वहाँ बना लेता था। तो इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर उसने चूल्हा बनाया। चूल्हा क्या होता है बेटा? जहाँ पर हम खाना पकाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था, जब गैस नहीं होती थी तो लोग चूल्हे में खाना बनाते थे, लकड़ियाँ जलाते थे और चूल्हे में खाना बनता था। उसके पास हांडी थी। ठीक है, आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा। उसमें आलू उबलने के लिए रख दिए। लकड़ी गीली थी, अब सर्दी का मौसम था, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी। लकड़हारा मुंह से फूंक मारकर उसे तेज करता। अब तेज जब करता, अब आपको पता है, अब आग को तेज़ करने के लिए, आग जब ठंडी हो जाती है तो उसको तेज़ करने के लिए हमें फूंक मारना पड़ती है। अब बौने ने सोचा, अब यह फूंकता है, फूंक मार रहा है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? पर वह चुपचाप देखता रहा। लकड़हारे को सख्त
भूख लगी थी, मतलब ज़ोरों की भूख लगी थी, इसलिए उसने एक आलू निकाल लिया और आलू काफ़ी गर्म था। अब उबला हुआ आलू है तो वो गर्म तो होगा ही। उसने खाना चाहा, इसलिए वो उसे फूंक मारकर ठंडा करने लगा। अब हमने छोटे बच्चे को भी जब खाना खिलाना है तो उसको क्या मारना पड़ती है, फूंक मारना पड़ती है। क्यों? ताकि वो ठंडा हो जाए। इसलिए उसे ऐसा करते देखकर बौने को फिर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अब ये फूंक क्यों मारता है? अब क्या आलू को फूंक कर जलाएगा? पर आलू जला नहीं। लकड़हारे ने फूंक मार मार कर उसे ठंडा कर लिया और गप-गप खाने लगा। अब बौने को बहुत आश्चर्य हुआ, उसे रहा ना गया। अब उसे बहुत हैरानी हो रही थी। अब देखो उसको लगा, उस बौने को लगा कि जब वो उसके हाथ ठंडे हो रहे थे तो उन्हें फूंक मारकर वो गर्म कर रहा था। अब जब आग ठंडी है, लकड़ियाँ ठंडी है, आग नहीं जल रही थी तो वो फूंक मारकर उसे तेज़ कर रहा था। अब आलू गरम आलू जब वो खाने लगा तो गरम आलू को ठंडा कर, गरम आलू को भी वो फूंक मार रहा है। क्यों? गरम आलू को फूंक क्यों मार रहा है? उसे लगा कि वो उसे गरमा रहा है, गरम कर रहा है। तो उसे रहा ना गया, वो सोचता ही रह गया। वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास फिर पहुंच गया। कहा, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बौने ने कहा, सुबह आपने कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूँ, गरम करता हूँ, पर इस आलू को फूंकते थे। यह तो खुद गरम था, इसे और गरमाने से क्या लाभ? इसे और गर्म करने से उसे लग रहा था कि जो आलू है उसको फूंक मारकर वो गर्म कर रहा है, परंतु ये तो पहले से ही गर्म है, इसको गरमाने की क्या ज़रूरत है? अब लकड़हारा बोला, नहीं, यह आलू बहुत गर्म था, मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा था। यह सुनकर बौने का मुंह पीला पड़ गया। अब लकड़हारे ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? पर बौना पीछे पीछे हटता गया। काफ़ी दूर जाकर बोला, यह न जाने क्या बला है, कोई भूत है या प्रेत है, उसी से ठंडा उसी से गरम, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। अब देखिए, अब उस जो बौना था उसका दिमाग थोड़ा छोटा था, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ये लकड़हारा क्या कर रहा है, गरम कर रहा है, कभी हाथों को गरम कर रहा है, कभी लकड़ियों को तेज़ करने के लिए फूंक मार रहा है। अब आलू को भी, इतने गरम आलू को भी ये फूंक मार रहा है, क्यों? क्या है ये कोई भूत होगा या प्रेत होगा? वो डरता हुआ सोचता हुआ वहाँ से चला गया। तो ये है आपका पाठ 10, एक बौना और लकड़हारा। आप बच्चों को ज़रूर ये पाठ बहुत पसंद आया होगा। इस पाठ के आपने नए शब्दों को आपने, जैसे ठिठुर है, सख्त है, जाड़ा है, सुन है, अंगुलियां हैं, लकड़हारा है, आश्चर्यचकित है, ये सारे नए शब्द हैं। इनको आपने लिखने का अभ्यास करना है और इस पाठ का आपने पठन पाठन करना है। धन्यवाद।